हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद फुटबॉल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कोशिका। कोशिका आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आज का रहने वाला है, कोशिका। तो मैं आपको बता दूं कि ये बायोलॉजी की क्लास रहने वाली है और आपके टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ICAR टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। कोशिका से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सभी लिए हैं इसके अंदर। ये देर नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नए आए हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, वन लाइनर हमने लिए हैं इसके अंदर। पहला है हमारा, जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है क्या? देखिए, जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो कहलाती है वो कोशिका कहलाती है। ध्यान रखेंगे, कोशिका, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, तो इसलिए। बाकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए अगला है, निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया किसने? देखिए, निर्जीव कोशिका का जो अध्ययन किया था वो हमारा किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, जीवाणु विज्ञान के जनक हैं A.V. ल्यूवेनहोक। A.V. ल्यूवेनहोक हमारे जीवाणु विज्ञान के जनक, ऐसे नोट कर लीजिएगा। A.V. ल्यूवेनहोक हमारे जीवाणु विज्ञान के जनक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? PPLO है। PPLO की फुल फॉर्म है प्लूरो फिनोमिना लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोफिनोमिना लाइक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब हो गया फुफ्फुस निमोनिया जैसे जीव। इसका मतलब ये हो गया फुफ्फुस निमोनिया जैसे जीव सबसे छोटी कोशिका होते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका हमारी शतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे बड़ी कोशिका, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य के अंदर सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ध्यान रखेंगे, तंत्रिका कोशिका मनुष्य के अंदर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और मनुष्य के अंदर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी तो होती है तंत्रिका कोशिका और सबसे बड़ी होती है हमारी अंडाणु। ध्यान रखिएगा, अंडाणु जो होती है हमारी सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर के अंदर की। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत हमारे क्या था? स्वान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वान ने क्या था, कब किया था? ये 1839 में किया था। 1839 में किया था स्वान ने। और स्लेडन यानी कि स्लेडन ने किया था 1838 में। ये दोनों जो वैज्ञानिक थे जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन वैज्ञानिक हम इनको बोलते हैं। इन्होंने हमारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय किसे बोलते हैं? देखिए, एक कोशिकीय वो होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, वो हमारे एक कोशिकीय कहलाते हैं। जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम प्लाज्मोडियम होता है हमारा, ये हमारे एक कोशिकीय होते हैं। और बात रही बहुकोशिकीय की, बहुकोशिकीय हमारे होते हैं जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है। जैसे मछली है, मेंढक है, मनुष्य है, जितने भी जीव वगैरह हैं ये सारे बहुकोशिकीय में आते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है ये बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी होती है हमारी कोशिका भित्ति। ध्यान रखेंगे, किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए अगले पर चलते हैं। केंद्रक। केंद्रक जो होता है, केंद्रक क्या होता है? देखिए, केंद्रक होता है यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है हमारा केंद्रक। इसकी खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बारे में आपको बता दूं कि ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। इसके खोज की थी कोलिकर ने। खोज की थी कोलिकर ने, कब की थी? 1880 में की थी, यानी कि 1880 में इसकी खोज की गई थी माइटोकॉन्ड्रिया की। किसने की थी? कोलिकर ने की थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लाइजोजोम। लाइजोजोम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लाइसोसोम बोलते हैं हम इसको हिंदी में। तो लाइजोजोम का मतलब होगा यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है हमारा लाइजोजोम। और इसकी जो खोज की थी ये डी ड्यूब ने की थी। डी ड्यूब ने की थी इसकी खोज। ध्यान रखेंगे, डी ड्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, लाइजोजोम की खोज की थी डी ड्यूब ने। और ये जो लाइजोजोम है ये सिर्फ जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। एक होता है राइबोजोम।
राइबोसोम होता है ये हमारा पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो आपको आंसर करना है राइबोसोम होता है। और इसकी खोज किसने की थी, पलाडे ने की थी, ध्यान रखिएगा, पलाडे ने इसकी खोज की थी, पलाडे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र की खोज की थी किसने, गुणसूत्र जो होते हैं इनकी खोज की थी वाल्दर फ्लेमिंग ने। वाल्दर फ्लेमिंग ने की थी, कब की थी, 1882 में की थी, 1882 में की थी गुणसूत्र की खोज। किसने की थी, वाल्दर फ्लेमिंग ने की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, न्यूक्लिक अम्ल। देखिए न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज की थी ये फ्रेडरिच मिसर ने की थी। फ्रेडरिच मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, कब की थी, 1868 में की थी, ध्यान रखेंगे। 1868 में की थी, किसने की थी, फ्रेडरिच मिसर ने की थी। किसकी खोज की थी, न्यूक्लिक अम्ल की थी। चलिए नेक्स्ट है अनुवांशिकी का वाहक किसे कहते हैं, अनुवांशिकी का वाहक कहते हैं गुणसूत्र को, ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र को ऐसे भी आ सकता है कि गुणसूत्र को क्या कहते हैं, गुणसूत्र को अनुवांशिकी का वाहक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46। आपको अगर आ जाए कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, अगर जोड़ा आ जाए तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 23 यानी 23 होती है मनुष्य में गुणसूत्र की जोड़े, या हम पेयर बोल सकते हैं, या फिर अगर संख्या जाए तो आपको 46 लगाना है। चलिए नेक्स्ट है मेल में सेक्स क्रोमोजोम कितने होते हैं, ये देखिए ये होते हैं हमारे एक्स बाई होते हैं, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं एक्स, ध्यान रखेंगे। एक्स फीमेल के अंदर होते हैं और एक्स बाई मेल के अंदर होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो का लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इस क्लास की PDF अगर चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हम आपको सभी क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं फ्री में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।